राज्यसभा वो नहीं जा रहे हैं, वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं, ठीक ना। राज्यसभा जाने का तो एक बहाना है। आप क्या कहेगा, मैं बचपन से दूध मलाई खोआ मिश्री खा रहा था, अब मुझे गोबर खाने का मन कर रहा है, यही वो कहावत कर रहे हैं। ये संभव है? जो आदमी 10-10 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेता है और 20 साल से अधिक कार्यकाल पूरा करता है, वो राज्यसभा जाएगा? ये बात ही अपने आप में राजनीति के लिए अपमानजनक है, पूरे बिहार के लिए अपमानजनक है। कि मैं अपने सुरक्षा से जा रहा हूँ, मुझे हम तो आपको कहिए दिया कि बचपन से हमको घी मलाई मिल रहा था, अब हमको गोबर खाने का मन कर रहा है, इसलिए भाजपा सभा जा रहे हैं। वो राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, वो भाजपा की सभा जा रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। अच्छा, कारण क्या है सर, इतना बड़ा निर्णय लिए है? देखिए, कारण तो सबको पता है। नीट छात्रा के साथ जो कांड हुआ है, उसमें जिस तरह से उनके बेटों को घसीटा गया, और सीबीआई अभी के हाथ में अभी केस है, और सीबीआई किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी के हाथ में है। तो अमित शाह जी जिधर चाहेंगे उधर वो जाएंगे, यही सच्चाई है। क्या लग रहा है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, अब तो ये भाजपा के हाथ में खेल चला गया। भाजपा का जो आशंका था बिहार में, जिस तरह से चुनावी मुद्दा माहौल बना, नीतीश कुमार के नाम पे तो चुनाव लड़ा गया, और सभी बहुजन समाज के लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पे वोट भी किया, ठीक है, ईवीएम का मुद्दा अलग विषय हो गया। लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा का पहले से ही एक गेम सेट था कि अब की बार अपना मुख्यमंत्री बना देना है। तो ये तो भाजपा के पलड़े से तो भाई, उसके खेमे से तो जिम निकलता है। कब किसको कहा किसको मुख्यमंत्री सेट कर देंगे, इस कहना मुश्किल है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि निशांत जी को बनाया जाएगा। हमको नहीं लगता है, ये लॉलीपॉप है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तब तो नीतीश कुमार की शान और मान दोनों रह जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि अब बिहार में योगी मॉडल लागू हो जाएगा सर। अभी लागू नहीं हुआ था। जब पासवान लोगों का 16 से घर ढह रहा था, लगभग कम से कम हजारों घर दलित समाज का ढह गया, बर्बाद कर दिया गया, बुलडोजर से ढहा दिया गया। उसी समय योगी राज चालू हो गया था बिहार में, उसी समय चालू हो गया था। आरजेडी भी अपना दरवाजा खोल दिया है नीतीश कुमार जी। आरजेडी पागलपन कर रही है। मैं आरजेडी के कार्यकर्ता और लोगों को कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार पर जब आफत आती है, आप लोग दरिया दिल बनकर खड़े हो जाते हैं, सीना तार के कि आओ भाई गले लग जाओ, और जब वो भाई गले लग जाता है तो पीठ पीछे छुरा मार देता है। ये बात आरजेडी को याद रखना चाहिए। नीतीश कुमार का पतन का आज काल चल रहा है, नीतीश पतन काल है, या ये पतन हो जाना चाहिए था। आरजेडी चुपचाप मौन खड़ा रहे। आरजेडी को इसमें क्या हो सकता है? उसके पास कौन सा विधायक है कि वो क्या कर लेंगे? मौन रहे आरजेडी, और ये तमाशा देखे। आमने सामने की अब की बार लड़ाई होगी। आरजेडी जेडीयू भाई है, काहे का जेडीयू भाई है? 2 बार जेडीयू साथ में आई, और जब देखे कि बहुमत में आके सरकार चल रहा था, क्या गलती क्या था? आरजेडी का गलती क्या था? ये देखिए, ये लालू यादव तो बहुत पहले कहा था, सदन में महाराज ने कहा कि सबके मुख में दांत होता है, नीतीश कुमार के पेट में दांत होता है। ये पेट के दांत वाला के लालू यादव बार बार भूल जाते हैं। क्षमा करो, दयालु आदमी है। आरजेडी को इसमें तटस्थ रहने की आवश्यकता है, राजनीति करना है भविष्य में तब। चलिए, धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, नीतीश कुमार जी अब राज्यसभा जा रहे हैं? देखिए, मैं जो भी आपके न्यूज देख रहे हैं, द एक्टिव मीडिया और हमारे भाई का है कम जो भारत न्यूज है, सबसे पहला चीज ये है कि जो राज्यसभा जा रहे हैं, हमको एक बात बताइए कि अगर आप पहले से एसपी हैं और आपको कोई दरोगा बना रहा है, ये आपका डिमोशन है कि प्रमोशन है? पहले ये बात समझने वाली बात है। उनकी इच्छा थी कि दोनों सदन का मेंबर नहीं, इच्छा नहीं थी, उनको इच्छा उसका नहीं थी। इच्छा भाजपा का था कि नीतीश को हटाना है। नीतीश को हटाने के जो माइंड सेट था पहले से तय था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब विधानसभा का जब वहाँ सीट बंटवारे हो रहा था, उस नीतीश के एक नहीं चला, और ना जो नीतीश के आड़ के पीछे में ऐसे को टिकट दिया गया कि जो भाजपा का समर्थक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश जी अगर आज चाहें कि अपन हम वापस ले लें, तो इसमें से 50% जो विधायक हैं जेडीयू में भाग जाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं नीतीश को यहाँ से भेजा जा रहा है, नीतीश अपने मन से नहीं जा रहे हैं। अगर नीतीश अपने मन से जाते, आप लोगों ने देखे होंगे न्यूज में, उनके अपने ही विधायक को, उनके अपने ही नेताओं को नीतीश से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसके पीछे रिजल्ट क्या है, क्या कारण है, आप लोग समझ सकते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। भाजपा ने क्या बोला था कि 25 से 30, अब फिर से नीतीश, लेकिन मुझे लग रहा है कि 25 से 30 होगा नीतीश फिनिश। ये भाजपा का चाल है, नीतीश नहीं रहे। अब ये भाजपा एकदम सोची समझी एक साजिश के तहत शुरू से ही था भाई जी, शुरू से ही था। जहां भी भाजपा रहती है, अब देखने जाओ, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जहां भी जाती है क्षेत्रीय पार्टी को खा जाएगी। जब क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी
तो निश्चित तौर पर उस स्टेट का विकास नहीं हो सकता है। और भाजपा का माइंड सेट पहले से तय था, नीतीश जी को भी पता था, लेकिन अब क्या है, अब तो पछताने से क्या फायदा है। चलिए, धन्यवाद। क्या कहिएगा सर? देखिए, और नीतीश जी का स्वास्थ्य का फायदा उठा करके बीजेपी ने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। जो जेडीयू पार्टी है उसको बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। अब जो भी है कंट्रोल में, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। तो जो भी कार्यकर्ता है, आज बीजेपी ने उनको धमका करके, जो भी डर भय पैदा करके अपने में शामिल करने का ये धमकी दिया है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी पार्टी धमका है, देखिए, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने सुरक्षा से जा रहे हैं। देखिए, कहने का तो सब लोग कहते हैं ऐसा ही, लेकिन जो इंटरनल जो मैटर होता है वो सबको पता होता है, किसी से छुपा नहीं रहता है। तो इसके लिए वो स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं। अगर स्वेच्छा से जाते तो उसी टाइम उन्होंने बोल दिया रहता कि नहीं, मैं नहीं, मुझे दूसरे को बनाइए मुख्यमंत्री, मैं अगला इलेक्शन में राज्यसभा के लिए तैयारी करूंगा। क्या संदेश देंगे बिहार की जनता को? संदेश यही देंगे कि ये जो लोगों को समझ आइए कि अगर एक मुख्यमंत्री को हाईजैक किया जा सकता है तो आम जनता का क्या स्थिति बना है बिहार में।